गरुड़ पुराण मृत्यु रहस्य, शव के पैर क्यों बांधते हैं। लार्ज डायमंड प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों का विस्तृत उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें मृत्यु के रहस्य, आत्मा की गति, पितृलोक का वर्णन और अंतिम संस्कार की विधियां विस्तार से बताई गई हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है मृत शरीर के पैरों को बांधना। ये परंपरा केवल एक रीति नहीं बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपे हैं। इस लेख में हम 6000 शब्दों में समझेंगे कि आखिर शव के पैर क्यों बांधते हैं और गरुड़ पुराण इसके पीछे क्या रहस्य उजागर करता है। लार्ज डायमंड भाग 1, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राणी की अंतिम सांस निकलती है, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन वह तत्काल मुक्ति नहीं पाती, बल्कि आत्मा 10 से 13 दिनों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती है। उसे अपने शरीर से अत्यधिक मोह होता है। विशेषकर अचानक या अकाल मृत्यु में आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इस अवस्था में आत्मा कभी कभी अपने ही शरीर में वापस आने का प्रयास करती है। ऐसे में शरीर को बांधने की परंपरा ये सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि आत्मा शांति से आगे की यात्रा पर बढ़े। लार्ज डायमंड भाग 2, शव के पैरों को बांधने की परंपरा का उल्लेख गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, ग्रेटर देन यदा प्रेत शरीर स्थूल देह न त्यजति तदा शरीर बंधन आवश्यकम भवति। अर्थ, जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ना नहीं चाहती तब उस शरीर को बांधना आवश्यक हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि बंधन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के मोह को समाप्त करने की एक युक्ति है। लार्ज डायमंड भाग 3, शव के पैरों को बांधने के धार्मिक कारण। 1. मोह और पुनः प्रवेश को रोकना। आत्मा यदि शरीर से अलग नहीं होना चाहती तो वह पुनः उसमें प्रवेश कर सकती है। पैर बांधने से यह संकेत मिलता है कि अब शरीर निष्क्रिय हो गया है और वापसी संभव नहीं। 2. शरीर को स्थिर बनाए रखना। मृत शरीर में गैस बनने से कुछ समय बाद अंग हलचल कर सकते हैं। पैरों को बांधने से वह स्थिर रहता है, जिससे भय का वातावरण न बने। 3. प्रेत बाधा की आशंका। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा को विधिपूर्वक विदा न किया जाए तो वह प्रेत बन सकती है। पैरों का बांधना एक प्रकार से उसे रोकने और नियंत्रित करने का उपाय है। 4. यमदूतों को संकेत। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब शरीर का उचित संस्कार होता है तो यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। शव के पैरों का बंधन ये दर्शाता है कि मृत्यु की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लार्ज डायमंड भाग 4, शव के पैरों को बांधने के वैज्ञानिक कारण। 1. शरीर से गैस के विस्फोट को रोकना। मृत्यु के पश्चात शरीर में गैसें बनने लगती हैं, जिससे हाथ पैर हिल सकते हैं। ये स्थिति भयावह हो सकती है, इसलिए बांधकर स्थिर किया जाता है। 2. अंगों की विकृति को रोकना। मृत शरीर के अंग लूंज-पुंज हो सकते हैं, जिससे शरीर की स्थिति बिगड़ती है। पैरों को बांधने से शरीर की संरचना बनी रहती है। 3. संक्रमण से बचाव। अगर शव खुला रहता है तो उससे तरल पदार्थ बाहर आ सकते हैं। पैरों को बांधना शरीर को समेटे रखने का एक तरीका है। लार्ज डायमंड भाग 5, गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा और पैर बांधने की भूमिका। जड़ी बूटी आत्मा की गति। 1. मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पिंडदान और तर्पण की प्रतीक्षा करती है। 2. इन दिनों वह अपने परिवार, शरीर और पुरानी इच्छाओं के बीच उलझी रहती है। 3. यदि उसे संकेत मिले कि शरीर त्याग दिया गया है तो वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। जड़ी बूटी पैर बांधने का प्रतीकात्मक अर्थ। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि मृतदेह अब उपयोगी नहीं है, आत्मा को इससे अलग होकर अपनी यात्रा तय करनी चाहिए। पैर बांधने का तात्पर्य है आत्मा को ये स्पष्ट करना कि अब शरीर का कोई प्रयोजन नहीं। यह आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लार्ज डायमंड भाग 6, पैर बांधने की विधि संक्षेप में। 1. शव को लकड़ी के तख्त पर लिटाया जाता है। 2. सफेद कपड़े या रेशम की डोरी से दोनों पैरों को पास लाकर बांधा जाता है। 3. बांधते समय मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम यमाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 4. यदि मृत व्यक्ति वृद्ध है या धार्मिक व्यक्ति है तो अधिक विधिपूर्वक बांधा जाता है। 5. महिला का शव बांधते समय कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती हैं। लार्ज डायमंड भाग 7, पौराणिक कथाएं और पैर बांधने की रहस्यमयी घटनाएं। कथा 1, आत्मा का वापस आना। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को बिना पैर बांधे रखा गया। जब परिवार शमशान ले जाने की तैयारी कर रहा था तो शव के पैर हिलने लगे और उसने कराहना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वह मृत नहीं था,
बल्कि मरणासन अवस्था में था। इस घटना के बाद से परंपरा बनी कि शव के पैर बांधना जरूरी है, ताकि कोई भ्रम या आत्मा की उलझन न हो। कथा 2, प्रेत आत्मा का वास। गरुड़ पुराण में एक राजा की कथा है जिसकी आत्मा पैरों से वापस शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। ऋषियों ने पैर बांधकर उसका मार्ग रोका और उसकी आत्मा को मुक्त किया। लार्ज डायमंड भाग 8। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? चेकमार्क। मृत्यु के बाद की अवस्था। मृत शरीर में मरोड़ आ सकती है। नर्वस सिस्टम की कुछ क्रियाएं स्वाभाविक रूप से कार्य करती हैं। पैरों की गतिविधि शव को जिंदा दिखा सकती है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से डर का कारण बनती है। चेकमार्क। पैर बांधना क्यों तर्कसंगत है? शव को स्थिर रखने के लिए, परिवार और आसपास के लोगों को भय न हो, शव की शोभा बनी रहे। लार्ज डायमंड भाग 9। अन्य संस्कृतियों में शव के पैरों से जुड़ी परंपराएं। संस्कृति परंपरा कारण मिस्र शव को पूरी तरह कपड़े में लपेटते हैं, आत्मा की सुरक्षा। तिब्बत शव को जल में बहाते हैं, कोई बंधन नहीं, आत्मा को खुला मार। ईसाई शव को सीधे लिटाते हैं, हाथ जोड़ते हैं परमेश्वर से मिलन हेतु। भारत में पैर बांधना एकमात्र सांकेतिक बंधन है जो आत्मा के मोह को तोड़ने हेतु किया जाता है। लार्ज डायमंड भाग 10। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में वर्णित ज्ञान केवल मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए है। शव के पैरों को बांधने की यह परंपरा एक गूढ़ संकेत है कि आत्मा को अब आगे बढ़ना चाहिए, मोह को त्यागना चाहिए। मुख्य बिंदु। पैर बांधना आत्मा को शरीर से विमुक्त करने की प्रक्रिया है। ये धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की शांति के लिए अनिवार्य मानता है। अंतिम विचार। मृत्यु एक सच है, पर उससे जुड़ी हर परंपरा का उद्देश्य जीवन को सम्मानपूर्वक विदा देना है। जब हम किसी मृत शरीर के पैर बांधते हैं, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, वह आत्मा को ये कहने का तरीका है कि अब समय आ गया है यात्रा आगे बढ़ाने का। संस्कारों में छुपे हैं आत्मा की मुक्ति के सूत्र। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर 12,000 शब्द का विस्तृत गरुड़ पुराण विशेष संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ, जिसमें आत्मा की यात्रा, पिंडदान के प्रभाव और मृत्यु के बाद के 13 दिनों की दिनवार व्याख्या होगी। आप चाहें तो बताएं।